Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's crack it. I hope you all are good. Friends, today we are going to discuss about the UNESCO World Heritage Sites, natural sites in India. As you know, in last lecture we discussed cultural heritage sites in India. Today we are going to discuss natural heritage sites in India. Now let's start. First, काजीरंगा नेशनल पार्क. ये पार्क 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हुई थी. ये नेचुरल पार्क है. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जितनी भी 30 जो कल्चरल साइट्स थी इंडिया की उनको हमने डिस्कस कर लिया है. अब जो 7 नेचुरल साइट्स और एक मिक्स जो हेरिटेज साइट है आज उनको हम डिस्कस करेंगे. जिन लोगों ने जो लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं. तो सबसे पहली जो साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हुई. ये कहाँ पे है? ये आसाम में, हार्ट ऑफ आसाम. और ये लास्ट एरिया है इंडिया का, ईस्टर्न साइड में लास्ट एरिया है जहाँ पे कोई ह्यूमंस की प्रेजेंस नहीं है. ईस्टर्न साइड में सबसे लास्ट एरिया जो इंडिया का अनडिस्प्यूटेड है ये वहाँ पे ये पार्क है. ये इनहेबिटेंट है वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इनहेबिटेंट वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इसमें पाई जाती है. 100 रिनकोर्सिस है इसमें. बहुत सारे मैमल्स हैं जैसे टाइगर इसमें है, एलिफेंट हैं, पैंथर हैं और बियर्स भी इसमें प्रेजेंट हैं. और थाउजेंड्स बर्ड, बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से परिंदे भी इस पार्क में है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कियोलाडो नेशनल पार्क. ये कियोलाडो भी सेम ईयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हुई थी 1985 में. इसको भी यूनेस्को ने ऐड कर दिया था. ये एक फार्मर डक हंटिंग थी. किसकी? महाराजाज की. ये रिजर्व हुआ करती थी उनकी डक हंटिंग के लिए. और ये मेजर उनका एक विंटर सर्दियों के टाइम पे एक वो यहाँ पे हंटिंग के लिए आते थे. और इसमें बहुत सारे इक्वेटिक बर्ड्स होते थे. और जो महाराजाज आते थे, विंटरिंग बर्ड्स जो आते हैं, विंटरिंग मीन्स जो जब अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, चाइना में सर्दियां होती हैं तो वहाँ से जो बर्ड्स आते हैं वो विंटर्स के टाइम पे इस पार्क में आते हैं, माइग्रेशन करते हैं वहाँ से. सम 364 स्पीशीज़ हैं, 364 जो बर्ड्स की यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, अलग अलग टाइप्स के बर्ड हैं. और कुछ रियर जो हैं सर्बियन क्रेन है यहाँ पे देखी जाती है. इस पार्क में सर्बियन क्रेन एक बर्ड है, वो भी यहाँ पे देखा जाता है बहुत कम तादाद में. उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यूनेस्को ने सेम ईयर ऐड की थी अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में. ये कहाँ पे? फुट हिल्स ऑफ हिमालयंस में है, हिमालयाज़ में है ये पार्क. और इलोवेल ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इसमें जो इस पार्क में. मानस एक सेंचुरी है, होम है ग्रेट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का, एक जैसे घर है पूरा वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का. बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो अब ख़त्म होने वाले हों और रेड डाटा बुक जो बनाते हैं उसमें ऐड हो चुके हुए हों, वो इंडेंजर्ड बुक वर्ल्ड लेवल पे एक रेड डाटा बुक बनाई जाती है. जितने भी स्पीशीज़ ख़त्म होने वाले होते हैं, जिनकी जो जीन्स आई मीन उनकी जो वैरायटी है ख़त्म होने वाली हो, उनको रेड डाटा बुक में ऐड कर दिया जाता है और वो हर ईयर पब्लिश की जाती है. बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी इस पार्क में है. उसके बाद टाइगर भी है, पाइगेमी भी इसमें है, हॉग भी है, इंडियन रेनकोर्स भी है और इंडियन एलिफेंट भी इस पार्क में देखे जाते हैं. उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है सुंदरबंस नेशनल पार्क. ये जो है ठीक एक साल बाद यानी 1985 में वो 3 ऐड हुई और 1987 में सुंदरबन नेशनल पार्क ऐड हुई. 1987 में सुंदरबन जो एरिया कवर करता है अराउंड 10,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया जो है वो कवर करता है. जो वाटर भी है जिसमें आता है और लैंड भी आती है, आई मीन जिसमें ज़मीन जो है पानी वाली भी आती है, जैसे लेक्स हो गई,
रिवर हो गए वो भी आते हैं, और ड्राई लैंड भी आती है। जो मोर देन जो हाफ है इंडिया का जो एरिया है, वो उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ये बांग्लादेश का, बाकी जो है आधे से कुछ ज़्यादा जो है वो इंडिया में इसका एरिया है, और बाकी सारा बांग्लादेश में ये पार्क आती है, बांग्लादेश की टेरिटरी में। और ये कहाँ पे? गंगा के डेल्टा पे। डेल्टा होता है जब दो दरिया आपस में एक खाली ज़मीन बनाते हैं, जब एक रास्ता बनाते हैं, अलग अलग रास्ते से जाते हैं, आगे से वो फिर मिलते हैं, जो बीच में उनका ज़मीन रहती है सूखी, उसको डेल्टा बोला जाता है। इट कंटेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, ये कवर करता है। नंबर ऑफ इंडेंजर्ड, इसमें कुछ बहुत कम जो है रेयर देखे जाते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, लाइक कौन कौन सा देखा जाता है? टाइगर इसमें देखा जाता है, इक्वेटिक मैमल्स देखे जाते हैं, बर्ड्स हैं, और रेप्टाइल्स भी इस पार्क में पाए जाते हैं। और बहुत कम लेवल पे जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज भी देखे जाते हैं। उसके बाद 5th नंबर पे आता है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये दो एक ही हैं, लेकिन इनको 2 बार ऐड किया गया है। 1988 में जो है वो नंदा देवी को ऐड किया गया है, और 2005 में वैली ऑफ फ्लावर्स को ऐड किया गया है, बट इनको काउंट एक ही किया जाता है, ऐड इनको अलग अलग ईयर्स में किया गया है। नेशनल हाई वेस्ट हिमालयाज़ में पाया जाता है। इंडियाज़ वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये वहाँ पे है, जिसे मेडो ऑफ एंडेमिक भी कहा जाता है। अल्पाइन फ्लावर्स एंड आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी भी है इसमें। सबसे ज़्यादा किस लिए ये रिचली किस लिए ड्राइव किया जाता है? ये होम है कुछ रेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स का। उसके बाद इसमें कौन कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं? एसिटिक ब्लैक बियर भी देखा जाता है, स्नो लिपर्ड इसके लिए भी ये फेमस है, ब्राउन बियर के लिए भी, और ब्लू शिप के लिए भी ये जो है पार्क फेमस है। इसका जेंटल लैंडस्केप जो है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का, ये कॉम्प्लीमेंट है रग्ड माउंटेन्स के साथ, वाइल्डनेस के साथ जो है इनके बीच कुछ माउंटेन्स हैं और कुछ जंगल्स हैं, दोनों के बीच में वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी नेशनल पार्क के एक साथ वो इनकम्पास हैं। यूनिक ट्रांजिशन जोन है इन दोनों के बीच में, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स के बीच में। कुछ पहाड़ हैं, पहाड़ों की रेंजेस हैं, जैसे जंस्कार की रेंज आती है, ग्रेट हिमालयन रेंज आती है इनमें, और इन्हीं ये प्राइज होती है माउंटेन्स में। और कुछ बॉटनीज का कहना और सेंचुरीज से कुछ हिंदू मैथोलॉजीज का भी कहना यहाँ पे है कि मोनेट्रीज प्रेज्ड करता है ये मोनेट्रीज को। उसके बाद 6th नंबर पे आता है जो वेस्टर्न घाट्स। 2 घाट्स हैं, जैसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट एक बहुत लंबे जो पहाड़ हैं, ये वेस्टर्न घाट भी, इनको भी ऐड किया गया था 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। कहा जाता है ओल्डर देन हिमालय, हिमालयन से भी पुराने हैं ये वेस्टर्न घाट। एक माउंटेन्स की चेन है, पहाड़ों की एक चेन है वेस्टर्न घाट। एक जोग्राफिकल फीचर ये रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पॉर्टेंट यूनिक एक यूनिक बायोफिजिकल है इनका, और इकोलॉजिकल प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंस है इनकी, यूनिक बायोफिजिकल है इनकी, और इकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। उसके बाद इस साइट में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसके बाद फॉरेस्ट, इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस द इंडियन जो इकोसिस्टम है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन मॉनसून्स को, वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद एक्सेप्शनली हाई लेवल की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें बहुत हाई लेवल की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और एंडेमिज्म एंड रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द हॉटेस्ट, दुनिया के 8 जो सबसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से एक इसे भी कहा जाता है। वर्ल्ड के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में इसे भी गिना जाता है। उसके बाद जो इस जंगल हैं इस साइट के, उसके बाद बहुत
अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कौन किसके, नॉन इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इसमें कहीं कहीं, और होम है कुछ 325, एक घर है 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड फ्लोराज का, 325 जो स्पीशीज है उनका फ्लोराज का एक पूरी तरीके से एक यहाँ पे घर है। और फनाज का भी है, कुछ बर्ड्स भी हैं, एम्फेबियन भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, और फिश के स्पीशीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया 2004। हिमालयाज का जो एरिया है नेशनल पार्क कंजर्वेशन हिमालयाज में ये है। ये पार्क जो है वेस्टर्न पार्ट है जो हिमालयाज का, उनमें ये पार्क है। और नॉर्थ इंडिया में भी है ये कुछ एरियाज। हिमाचल प्रदेश जैसे ये बहुत हाई लेवल का एल्पाइन पीक्स हैं इसमें, एल्पाइन मेडोज हैं, और रिवर राइन फॉरेस्ट भी है। 90,540 एकड़ प्रॉपर्टी इसकी, एकर्स प्रॉपर्टी है इसकी। उसके साथ अपर माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, स्नो मेल्ट वाटर है। उसके सोर्स ऑफ सेवरल रिवर्स बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो इसी पार्क से निकलते हैं। बहुत सारे पार्क का ये सोर्स है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन। बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे जब स्नो मेल्ट होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे रिवर्स का सोर्स यहाँ से ही बनता है। उसके बाद जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो प्रोटेक्ट करती है मॉनसून के इफेक्ट्स को जो होते हैं फॉरेस्ट पे, उनको प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट पे अफेक्ट होने से, माउंटेन्स के एल्पाइन जो मेडोज पे होते हैं इफेक्ट्स इसके मॉनसून्स के, उनसे बचाती है। और जो हिमालयंस की जो फ्रंट रेंजेस हैं उनको भी मॉनसून से बचाता है। उसके बाद ये पार्ट है हिमालयाज का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी एक पार्ट है। इंक्लूड 25 फॉरेस्ट टाइप्स इसमें इंक्लूड हैं। बहुत सारे असेंबलेज फनाज स्पीशीज भी इसमें हैं, बहुत सारे हैं। सेवरल ऑफ विच आर थ्रेटन्ड, कुछ उनमें से जो फनाज की स्पीशीज हैं वो कुछ थ्रेटन्ड खतरे में हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया रेड डाटा बुक जो है वो खतरे जो में जितने भी जो स्पीशीज होते हैं उनको वो लिस्टेड करती है हर साल। ये साइट जो है एक आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस देती है किस चीज़ की, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की एक आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस देती है। उसके बाद जो लास्ट वन आती है 38 नंबर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो साइट ऐड हुई है, मिक्स्ड क्राइटेरिया साइट। ये जो होती है इसमें कुछ जो है नेचुरल है और कुछ कल्चरल है, तो इसे मिक्स्ड कहा जाता है। जो मिक्स्ड है वो इंडिया की सिर्फ एक साइट है, जो कौन सी है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, हार्ट ऑफ हिमालयन रेंज के यहाँ नॉर्थ इंडिया में। स्टेट कौन सी है इसकी, सिक्किम। ये जो जितनी भी नेचुरल पार्क्स हैं इनकी जो ये एक स्टेट तक नहीं है, कुछ जो है हिमालयाज में बहुत लंबी लंबी है, तभी इनकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन मेंशन नहीं की गई है। द कंचनजुंगा नेशनल पार्क में क्या है, एक यूनिक डाइवर्सिटी है, प्लेन्स की भी है, मतलब प्लेन एरिया भी है, वैलीज भी हैं, लेक्स भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, और स्पेक्टुलर स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी हैं, कवर्ड विद एंशिएंट फॉरेस्ट, जो पुराने जंगलात हैं उनके साथ जो माउंटेन्स है वो कवर्ड हैं। वर्ल्ड्स जो थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजुंगा जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पे ही प्रेजेंट है। वर्ल्ड की जो थर्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक है वो भी यहीं पे है। मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी बहुत सारी इसके साथ जुड़ी हुई है, इन माउंटेन्स के साथ ग्रेट नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ी हुई है मिथोलॉजिकल। जैसे यहाँ पे कुछ केव्स हैं, रिवर्स के साथ मिथोलॉजिकल जुड़ा है, लेक्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी जुड़ी हुई है। जो ऑब्जेक्ट हैं कि जो वहाँ के सिक्किम के लोग हैं जो उन चीज़ों को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे लेव्स, रिवर्स, लेक्स, केव्स, उनकी जो वो है क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और इंडिजिनियस पीपल्स ऑफ सिक्किम, इंडिजीनियस पीपल ऑफ सिक्किम जो उनकी वर्शिप करते हैं। उसका कुछ स्केयर्ड मीनिंग जो है इन स्टोरीज का है वो प्रैक्टिस किया जाता है।
इंटीग्रेट विद बुद्धिस्ट, कहा किससे इंटीग्रेट करता है? कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट बिलीफ्स, जो बुद्धिज़्म पे बिलीफ्स रखते हैं, और जो सिखिज़्म की जो सिक्किम स्टेट है वहाँ की आइडेंटिटी को पे जो बिलीव्स रखते हैं, वो ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। जितनी भी ये वर्शिप या ये जो भी स्केयर्ड मीनिंग जो है, स्टोरीज जो हैं, वो इन पे बिलीव्स करते हैं। थैंक यू गाइस, ये था हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जितनी भी साइट 38 साइट जो इंडिया में थी, ये थे हमारी 38 साइट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन्होंने अब तक हमारे जो लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे यूनेस्को और जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री हमने, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जितना भी हमने डिस्कस किया है, वो हमारे चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, जितने भी लेक्चर्स हैं, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ उनको चेक करें और देखें। और भी वीडियोस के लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेस पे बनाते हैं, उनको भी देखें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।